यादव सिन्हा जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे एक हैं, सन्यासी एक स्वामी के मुंह से कुकुरमुत्ता जैसा शब्द निकलता है तो ये ठीक बात है। लफंगों के चक्कर में पड़ना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी जो बिरादरी है समाप्त हो जाएगी। इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ये छोटे छोटे कुकुरमुत्ते जैसे ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग यदि आपको कहेंगे इस तरीके का कुकुरमुत्ता, जब आप हमसे कोई प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे। समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा इसको भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं एक भारत का नागरिक भी हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे भारत की एकता और अखंडता बरकरार रहे, देश में हमारे प्रदेश में जाति हिंसा ना हो, मैं ये भी चाहूंगा। देवरिया में इस तरह की नफरत हो, मेरा घर है, अगर वहां आकर के तुम नफरत फैलाने का काम करोगे तो पीट के भगाए जाओगे। आपने सेना बनाया है लोगों को पिटवाने के लिए, यादव सेना जाहिल है, कुकुरमुत्ता है, और तमाम सेना को आप कह रहे हैं सब लोग जाहिल है, मतलब आपका काली सेना अच्छा है, अपना कुत्ता टॉमी दूसरे का कुत्ता कुत्ता। अगर दिख गए वो हमारे सामने और इन तरह की वाहियात बात करते हुए, जिस तरह से हमने उस बिहार वाले को बोला वैसे इनको भी बोल रहा हूँ, इनको भी पीट के वहां से भगाऊंगा। दोनों जाहिल हैं और दोनों कुकुरमुत्ते हैं, अपनी रोजी रोटी चला। काली सेना क्या है? हम तोड़ने की नहीं हम जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन देवरिया मामले पर लेकर जो लोग बिहार से उत्तर प्रदेश में आकर राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को मैं पीटूंगा और अपनी काली सेना से पिटवाऊंगा। और यादव सेना जाहिल है, यादव सेना पर तमाम टीका टिप्पणी करने वाले स्वामी आनंद स्वरूप महाराज अभी हमारे साथ हैं। स्वामी जी ने यादव सेना को कुकुरमुत्ता भी कहा, यादव सेना को जाहिल भी कहा। स्वामी जी मैं सही कह रहा हूं? आपका ये शब्द है, आपने बिल्कुल मेरा ही बयान है। यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, और ये यादवों के लिए मैं सावधान कर रहा हूं उनको, इन लफंगों के चक्कर में पड़ना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी जो बिरादरी है समाप्त हो जाएगी। आपने ये बयान बिल्कुल मैंने बयान दिया है, इसमें कोई वो नहीं है। जो दो चार लोगों को लेकर के पूरे यादव सेना यादव समाज के नेतृत्व का दम्भ बरता हो, उसके लिए जाहिल कहना, उसके लिए कुकुरमुत्ता कहना, यही असली और सही शब्द है उनके लिए। एक संत, एक स्वामी, एक साधु, एक महात्मा के वाणी से इस प्रकार का बयान सुशोभित होता है, अच्छा लगता है। बयान देखो क्या है, बयान नहीं, ये तो असलियत है, इसको करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू धर्म को खंड खंड करने वाले लोग ऐसे ही सर ऊंचा करके चलते रहेंगे। हम उन जाहिलों को बार बार कहना चाहते हैं जो हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। यादव सेना ने एक बयान दिया कि हम अब कर्मकांड नहीं कराएंगे। अरे तुम कर्मकांड नहीं कराने से ब्राह्मणों का कोई भी बाल बांका भी नहीं होने वाला है, तुम इस भ्रम में मत जियो। ब्राह्मण कर्मकांड के लिए नहीं है, ब्राह्मण तप के लिए है, तपस्या के लिए है, तपस्या से वातावरण शुद्ध करने वाली बात करता है वो। वेद की तरफ तुमको ले जाता है, ज्ञान की तरफ ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ तुमको ले जाता है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण को शादी ब्याह किसी भी काम के लिए ब्राह्मण को बुलाया ना जाए। इस प्रकार का यदि कुछ वो लोग बयान दे रहे हैं तो इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया देने की बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद आपने प्रतिक्रिया दिया। आपने सेना बनाया है लोगों को पिटवाने के लिए या सेना बनाया है धर्म के प्रचार के लिए? आज आप बता दीजिए। सेना बनाया है हमने धर्म की रक्षा के लिए, इन दुष्टों से जो धर्म पे आघात करते हैं, प्रतिघात करते हैं, हमले करते हैं। हर गांव में अगर 10 काली सैनिक रहेंगे तो धर्म पे हमला करने वाले लोग, मंदिरों पे हमला करने वाले लोग, वेद पर हमला करने वाले लोग, ब्राह्मणों पे हमला करने वाले लोग हमले नहीं कर पाएंगे। धार्यत इति धर्म, जो धर्म को जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो यादव सेना है वो धारण करने योग्य नहीं है, इसलिए हमने उस पर हमला करने, ये उसको पीटने की बात की, उनको लोगों को ठीक करने की बात की। और लगातार जिस प्रकार से बिहार से आकर के कुछ लोग ऐसे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नरसंहार, यादव का नरसंहार, यादव का नरसंहार। अरे बाबा, एक यादव मारा गया, 5 ब्राह्मण मारे गए, 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, वो तो देखो कि नरसंहार किधर से हुआ। तो हमको किधर खड़े होना चाहिए? दो जो निरीह बच्चे थे उनके तरफ खड़ा होना चाहिए कि या जिधर पूरी फौज है उधर खड़ा होना चाहिए? हम कृष्ण की तरह उन पांडवों के साथ, उन ब्राह्मण 2 बच्चों के साथ खड़े हुए जिनके साथ कोई नहीं था। मेरे जाने से उनके पास कुछ पैसे आए, हम 2-3 लोग ही मिलकर के खड़े थे। कहाँ ब्राह्मण समाज पूरा खड़ा था? ये 5000 कुकुरमुत्ते की तरह, जो वो भी कुकुरमुत्ता, मैं उनको भी बोलता हूँ, 5000 ब्राह्मण संगठन बना करके जो ब्राह्मणों के नेतृत्व का दम भरते हैं, किसी ने 1 रुपये कहीं कलेक्शन नहीं दिया है। ये 2 हत्याएं देवरिया में बड़ी हुई, शंकर पांडे की हत्या हुई, एक ब्राह्मण नेता मिलने नहीं गया उनसे, एक भी। यहाँ तो चूंकि मीडिया हाईलाइट हो गई तो तमाम जाकर के मीडिया में बयान दे रहे थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कितने ब्राह्मण संगठनों ने वो दिया?
हम जानते हैं कि यादव संगठनों ने करोड़ों रुपए दिया है वहां, यादव ने जाकर के, अच्छी बात है उसकी, हाँ उसकी यादव सेना ने नहीं दिया। यादव सेना के पास क्या है यार, अपने खाने पीने के लिए उनके पास नहीं, वो क्या देंगे? यादव समाज के लोगों ने दिया, अच्छे यादवों ने दिया जो जाकर के उसको सहयोग कर सकते। इन सेना होना की बात, ये सेना नहीं है, ये सब ऐसे ही खाने पीने वाले लोग हैं, उनको शाम को दारू चाहिए और इससे काम उनका निकल जाने वाला है, बस इतने के लिए उन्होंने यादव सेना बनाई है। आपकी बात यदि देखें और आपकी बात पर गौर करें तो आपकी बात में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पहली बात कहा हम तोड़ने की नहीं, हम जोड़ने की बात करते हैं, नंबर एक। और दूसरी तरफ जो आपकी बात है, आपने कहा कि जो लोग आकर राजनीति कर रहे हैं उनको मैं पीटूंगा और अपनी काली सेना से पिटवाऊंगा। यानी कि आप एक तरफ हिंसा की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दोनों बातों में अंतर है। इन बातों पर गौर फरमाएं तो यह बात कैसे सिद्ध होता है कि आप लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, आप काली सेना बनाकर हिंसा की बात नहीं करते हैं, आप काली सेना बनाकर आग नहीं लगा रहे हैं, आप देवरिया मामले में ब्राह्मण और यादव नहीं कर रहे हैं। यह कैसे लगेगा? यदि कोई आकर राजनीति कर रहा है, बोल रहा है, तो उसे बोलने दीजिए भाई, हमारे देश में संविधान है, कानून है, सभी को बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपको इससे क्या दिक्कत है? उनको क्यों दिक्कत है कि मैं ब्राह्मण समाज का जाकर के मदद किया? उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम जाकर के देवेश की मदद किए, अगर हम जाकर के दुबे जी के घर पे मदद किए, अगर हम उनके साथ खड़े हुए, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को हुई। हमने कभी यादवों के खिलाफ या प्रेमचंद के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हमने प्रेमचंद को यही कहा कि वो भूमाफिया था। हम उनके बच्चों को कभी कुछ नहीं कहने। यदि उनको दिक्कत होगा तो आप पिटवाने की बात करेंगे? नहीं, मैं पिटवाने की बात तो बिहार वालों को कर रहा हूँ, जो बिहार से आकर के यूपी में और यादव का नरसंहार हुआ, यादव का नरसंहार, मैं उनको बोल रहा हूँ। मैं आप फिर वही टिप घुमाओ मत इस बात को। नहीं, घुमा नहीं रहा हूं। मेरी बातों को घुमाइए मत। नहीं, आप किसी को आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं पीटूंगा और पिटवाऊंगा काली से? नहीं, ऐसी बात पर तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मुकदमा हो जाने दो यार, मुकदमे से 400-450 मुकदमे हमारे ऊपर है। मैं मुकदमों से नहीं डरता। और दूसरी बात आप जान लीजिए, मेरी एक भी बात अशास्त्रीय नहीं है। शास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना वह उससे भी बड़ा धर्म है। तो मैं उन बातों को, मैं शास्त्र को मानता हूं। संस्कृत के श्लोक को आप कहीं पर रख दे रहे हैं और आपकी बात यदि गौर करें तो वो दोनों अंतर जा रहे हैं। नहीं, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि आप पीट देंगे। दूसरी बात, मैं जोड़ने की बात किसकी कर सकता हूं? मैं प्लस को जोड़ सकता हूं। प्लस माइनस जब भी आएगा तो स्पार्क होगा। ये दुष्ट और सज्जन शक्तियां एक साथ नहीं जुड़ सकती। मैं जोड़ने की बात सज्जन शक्तियों को कर रहा हूं। जो सज्जन शक्तियां हैं वो जोड़ करके अच्छे धर्म की, कोई आकर इस पर टिप्पणी कर देता है और बात करेगा है कि जो है प्रेमचंद यादव को न्याय मिलना चाहिए, यदि इस तरीके का कोई बयान दे रहा है तो आपके लिए वो दुष्ट शक्ति हो गया। प्रेमचंद यादव को न्याय अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन वो जिस प्रकार की टिप्पणियां करता है, जिस प्रकार की बातें करता है। यादव का नरसंहार हुआ, उसको नरसंहार का अर्थ ही नहीं पता है कि नरसंहार किसको, सामूहिक नरसंहार किसको कहते हैं। उसको पता होना चाहिए इन चीजों का। नरसंहार ब्राह्मण का हुआ, केवल 5 पूरा परिवार समाप्त हो गया। आपका एक पोस्ट आया था, जो वास्तव में यदुवंशी होगा वो कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करेगा और वो ब्राह्मणों की हत्या की बात नहीं करेगा। यानी कि आपके पोस्ट में यह है कि जो यदुवंशी होगा वो ब्राह्मणों की हत्या की बात नहीं करेगा, वो ब्राह्मणों के अपमान का बात नहीं करेगा। ये आपने पोस्ट किया है, ये पोस्ट आपने किया है। एक बात बताइए, आप उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो यदुवंशी होगा, वो हत्या की बात नहीं करेगा, लेकिन आप ब्राह्मण होकर, आप सर्वश्रेष्ठ होकर ये कैसे कह सकते हैं कि कोई यादव यदि बिहार से यहां पर आएगा तो हम उसको पिटवाएंगे, उसकी हत्या करेंगे? बाबा, मैंने यादव की बात कहां कर रहा हूं? फिर वही बात, आप उसको घुमाओ मत। एक व्यक्ति जो आकर के देवरिया में अनावश्यक, और उसकी आदत है हर चीजों पे टिप्पणी करना। के लाखों फैन भी होंगे, वो फैन उसकी बदतमीजियों के हैं। देखो क्या है, एक नाचने वाली को व्यक्ति देखता है, अगर व्यूज आता है ना उसके चैनल पे, तो नाचने वाली है, वो उसके फैन नहीं है। उस नाचने वाली के फैन नहीं, उस अश्लीलता को देखने वाले लोग हैं। तो यह जो समाज के राखी सावंत हैं सब, जिसको बात मैं कर रहा हूं, ये समाज में जो राखी सावंत है ना, ड्रामा करती रहती है, उसको केवल इसीलिए ड्रामा करती है कि उसको व्यूज लेना है। आजकल वही उसकी रोजी रोटी है, इनकी भी वही रोजी रोटी है। तो ऐसे जो रोजी रोटी चलाने वाले लोग हैं, वो देवरिया में आकर के नफरत न फैलाएं, नहीं तो पिटे जाएंगे। यादव सेना को आपने कहा जाहिल है, यादव सेना कुकुरमुत्ता है, तो सवर्ण सेना क्या है? और तमाम जो पंडितवादी सेना है उसको क्या
कहेंगे? और उनके लोग तो कुछ जानते भी नहीं है, फरसा लेकर जो है नरसंहार की बात कर देते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यादव सेना को तो आपने कुकुरमुत्ता कह दिया। वो भी जो सेना है, ब्राह्मण सेना भी, वो भी एकदम दोनों को एक ही तराजू पे मैं रखता हूं, दोनों बराबर हैं, दोनों जाहिल हैं और दोनों कुकुरमुत्ते हैं, अपनी रोजी रोटी चला। काली सेना क्या है? काली सेना ने कभी किसी से चंदा नहीं लिया, काली सेना किसी के इशारे पे काम नहीं करती है। काली सेना ने अभी शिमोगा के अंदर 200 वर्ष का इतिहास मिटा दिया। काली सेना ने अभी उत्तराखंड में तमाम ऐसे जो ये थे जिहादी थे, उनको बाहर निकालने का काम किया। काली सेना का एक बड़ा इतिहास है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे मूवमेंट, बड़े बड़े मूवमेंट किए और अभी भी लगातार कर रही है। आपकी इस बयान के बाद तो लोग कहेंगे कि जो है अपना कुत्ता टॉमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता। नहीं, अगर उनको भी मेरे नहीं, 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 वो उनका यादव सेना को आप गलत कर रहे हैं। यादव सेना जाहिल है, कुकुरमुत्ता है, और जो है सवर्ण सेना की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण सेना की बात कर रहे हैं, और तमाम सेना को आप कह रहे हैं सब लोग जाहिल है। मतलब आपका काली सेना अच्छा है। मैंने सवर्ण आर्मी को नहीं कहा कि वो जाहिल है। वो जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं, मैंने जानता हूं सवर्ण आर्मी के लोगों को कि उन्होंने किस प्रकार से अभी कई गरीबों का घर बना दिया, कई लोगों के साथ खड़े हुए, कई गरीबों मजलूमों के साथ, जो ब्राह्मणों की आवाज नहीं उठा रहा था, राजपूतों की आवाज, फरसा लेके नरसंहार की बात कर रहे हैं, तो उनको भी पीट के भगाइए। काली बिल्कुल पीट कर, मिल जाएंगे तो जरूर पीट के भगाऊंगा। हाँ, बिल्कुल पीटूंगा। अगर दिख गए वो हमारे सामने और इन तरह की वाहियात बात करते हुए, जिस तरह से हमने उस बिहार वाले को बोला, वैसे इनको भी बोल रहा हूं, इनको भी पीट के वहां से भगाऊंगा। फिर वही जो 4-5 हजार संगठन बने हैं, किसी के पास 100 लोग नहीं है, उन 100 लोगों के कुकुरमुत्ते जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन उगाए हैं, इनका मैं घोर विरोध करता हूं। और मैं तो समस्त जातियों के संगठन को का ही विरोध करता हूं। कोई जात के नाम पे संगठन नहीं बनना चाहिए। हिंदू समाज एक रहे, यह भारत हिंदुओं की भूमि है। यादव सेना का एक स्टेटमेंट था कि सामंतवादी लोग जो है घर बुलाकर प्रेम यादव की हत्या कर देते हैं, और उसको लेकर वो लोग महापंचायत बुलाए। और इस मामले पर तमाम लोग, पूरे देवरिया के मामले पर देखे तो कोई एक ऐसा नेता नहीं मिला जो आकर शांति की बात किया हो, जो ये कहा हो कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति। इसकी बात कोई नहीं किया। और इवन तमाम लोगों ने कहा कि जो काली सेना के संस्थापक हैं, स्वामी जी ने भी इसका आह्वान नहीं किया, यानी कि स्वामी जी ने भी भाईचारे की बात नहीं की, शांति की बात नहीं की, और आपस में एकता और अखंडता की बात नहीं की। जो लोग भी देवरिया मामले पर बोले, वो जहर ही उगलने का काम किए हैं। जो लोग भी देवरिया मामले पर लेकर टीका टिप्पणी किए, वो लोग तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ आगे में घी डालने का काम किए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखो क्या है, वहां मामला दूसरा था। मामला वहां भू माफिया वर्सेज एक शरीफ आदमी था। हम कभी भू माफिया के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, हम हमेशा सज्जन शक्ति के साथ खड़े होते। अगर सत्यप्रकाश दुबे की जगह पे कोई नरीह वो ब्राह्मण भी रहता, यादव भी रहता, तो हम उसके साथ खड़े होते। हम कभी ये जो दुबे था कानपुर वाला, उसके साथ नहीं खड़े हुए। हम लोग कभी जो ऐसे ब्राह्मण, जो अपराधी ब्राह्मण हैं, जो नंगे ब्राह्मण हैं, जो चोरी चमारी करते हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा होता हूं। कि आप मत खड़े होइए, लेकिन ये बात आपका ठीक है, आप अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन इसके मूल में बात जाए तो कोई शांति का संदेश आपकी तरफ से नहीं गया। आपने या तमाम लोगों ने इस मामले पर लेकर कभी भी ये नहीं कहा कि जो है कृष्ण और सुदामा को देखना चाहिए, उनकी दोस्ती को देखना चाहिए, हमारे सनातन संस्कृति में जो परंपरा थी उस पर देखना चाहिए। इस पर आप लोगों ने कभी ट्वीट नहीं किया। युद्ध के मैदान में कभी शांति का संदेश नहीं दिया जाता। वो मतलब जगह आप मान रहे हैं युद्ध शांति नहीं, उस समय था वो, अभी शांति हो गई है, अब शांति का संदेश दिया जाएगा। वो समय था जब हमको देवेश दुबे के साथ या सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ खड़ा होना था, मुझे अपना आक्रोश व्यक्त करना था, मैंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। वीडियो में आपका देखे थे, आपने कहा कि यादव लोग जाहिल होते हैं और तमाम इस तरीके का टीका टिप्पणी आ रहा था। उस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? यादव सेना यदि दोनों को यदि विच्छेद करें तो सेना मीन्स होता है कि जो तमाम एक भीड़ होता है, और तमाम यादव लोग, यानी कि यादव सेना की बात करें तो तमाम यादव लोग हैं। ऐसा देखें, एक नजर से नाम आते ही मन में आएगा कि यादव सेना मीन्स तमाम यादव लोग हैं। और आपने कहा उन लोगों को जाहिल, आपने कहा उन लोगों को कुकुरमुत्ता, तो आज स्पष्ट कर दीजिए कि आप यादव के सपोर्ट में हैं कि यादव के विरोध में हैं? मैं उन यादवों के पक्ष में हूं जो यदुवंशी कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि मेरे भी वो जगत गुरु हैं, मेरे लिए भी वह भगवान है। मैंने उनको भगवान कहा। अगर मैं मानता कि वो यादव थे तो मैं उनको पूछता नहीं। मैं उन लोगों को जाहिल बोला जिन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करते हैं। हम जानते हैं कि वो सामान्य यादव इन बात कही नहीं सकता है जो भगवान को कृष्ण मानता है। मैं उन यादवों को कुकुरमुत्ता, यादव सेना को कुकुरमुत्ता बोला जिन्होंने कर्मकांड न कराने की बात, हम लोग हिंदू नहीं है इसको प्रचारित करने का काम, और हम हिंदू धर्म से अलग, हम केवल यादव हैं, इसको प्रचारित करने का काम किया। तो ये जाहिलपना नहीं तो क्या है? और जिस
यदुवंशी कृष्ण ने गीता का पूरा उपदेश दुनिया को दिया हो और कहा हो उसमें कि मैं मनुष्यों में ब्राह्मण हूं, मैं वास्तव में जो बोलता हूं वह ब्राह्मण के मुख से निकलता है, वह सत्य ब्राह्मण के मुख से निकलता है। साधु, एक सन्यासी, एक स्वामी के मुंह से कुकुरमुत्ता जैसा शब्द निकलता है, तो ये ठीक बात है स्वामी जी। अब वो देखो, ये लोकल चलन की भाषाएं हैं, इन भाषा को ये भाषाई मर्यादा के उसमें नहीं देखना चाहिए। आपने जिन प्रश्नों का उत्तर हमसे जानना चाहा उसमें मैं ये सामान्य बोलता हूं कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ये छोटे छोटे कुकुरमुत्ते जैसे ऑर्गेनाइजेशन है। अब कुकुरमुत्ता हमारे यहाँ जो आपको पता होगा आजकल उसको मशरूम बोलते हैं, कुकुरमुत्ते को जो हम लोग कुकुरमुत्ता बोलते थे, गोबर पे मशरूम उगता था उसी को कुकुरमुत्ता बोलते थे। कुकुरमुत्ता कहीं नहीं, कुकुरमुत्ता मतलब जो कहीं भी उगाता है, छोटा छोटा एक एक की संख्या में, इसलिए उसको कुकुरमुत्ता बोलते। कुकुरमुत्ता कोई खराब शब्द नहीं है। कुकुरमुत्ता इसलिए को गोबर पे उगता है, कुकुर जा करके वहां मुत्ता, इसलिए उसको कुकुरमुत्ता हम लोग बचपन में बोलते थे। और आजकल जो सामान्य छोटे छोटे छुटभैये वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसको लोग कुकुरमुत्ता, ये सामान्य चलन की भाषा है और इसको भाषाई मर्यादा की श्रेणी में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, जब आप हमसे कोई प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे। आप अपना चैनल चलाइए, मैं अपने क्या वक्तव्य दूंगा वो मैं तय करूंगा, वो मैं उस बयान को देता हूं, आप चलाइए, जनता उसको पसंद करती है कि नहीं। समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? सर ठीक है, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं एक भारत का नागरिक भी हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे भारत की एकता और अखंडता बरकरार रहे। मैं चाहूंगा कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जाति हिंसा ना हो, मैं ये भी चाहूंगा। मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दिया। नहीं, आपने स्पष्ट तो कर दिया, लेकिन आपकी बात में कहीं ना कहीं देखेंगे तो तमाम लोग इस पर तमाम तरीके की बात कहेंगे। यदि वो लोग ऐसा कहें कि आपके किसी बयान को लेकर वो लोग यदि उस पर सहमति नहीं रखते हो, तो वो लोग यदि आपको कहेंगे इस तरीके का कुकुरमुत्ता और काट देंगे, पीट देंगे, मार देंगे, कहेंगे कि हम रास्ता उनको मार देंगे, तो मैंने काटने की बात कभी नहीं की। आपको सारी बातें इसीलिए हमने धारावाही बता दिया कि मैं क्या करने की बात कर रहा हूं। दूसरा, हम उस हिंसा की बात करते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए होता है। हमने उसीलिए श्लोक सुनाया आपको कि हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये पूरा श्लोक है। तो यह जो श्लोक है वो यही कहता है कि अहिंसा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के लिए भी, धर्म के आघात हो फिर भी अहिंसक बने रहना ये कायरता है। आप एक सेना चला रहे हैं, आपके निश्चित रूप से एक अलग ही विचार होंगे, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप तमाम सेना को लेकर, सिर्फ अपनी सेना को छोड़कर और तमाम सेना पर आप विरोध कर देते हैं। यानी कि बात करें चंद्रशेखर रावण पर भी आप टीका टिप्पणी कर देते हैं। आपको यादव सेना के लोगों से भी नफरत है, आप कह रहे हैं वो जाहिल हैं, कुकुरमुत्ता हैं, और तमाम लोगों से आपको दिक्कत है। आप ब्राह्मण सेना पर भी विरोध कर देते हैं, आप जो है भीम आर्मी पर भी विरोध कर देते हैं। तो मतलब इस देश में जितने आर्मी, जितने सेना, जितने संगठन के लोग हैं, सब लोग जाहिल और कुकुरमुत्ता हैं, बस काली सेना सही है। नहीं, मैंने कभी अखिलेश यादव को कहा कि वो यादवों के नेता हैं। मैंने मायावती को कहा कि वो दलितों का अस्तर उठाने वाली एकमात्र नेता है, मैंने तो नहीं कहा। मैंने चंद्रशेखर को इसलिए कहा कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाला व्यक्ति 501 उठ पाता है, शर्म से डूब जाना चाहिए उसको। तो मैंने कहा कि ये छुट भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बात है, जनता यदि आप चुनाव में लड़ेंगे तो आपको 501 वोट देगा, 5000 क्या पता आपको 5 लाख वोट दे दे, तो वो तो जनता के ऊपर। तो फिर हमको नेतृत्व करने का दम नहीं भरना चाहिए ना। अगर हम 500 वोट पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दलित समाज का, समस्त दलित समाज का, गोरखपुर में 500 लोग रहते हैं क्या दलित, तो अगर गोरखपुर का आदमी आपको इनकार करके भगा दिया, तो आपको घर बैठ करके जो बजरंग दल का काम करते थे पहले, बजरंग दल का काम करना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, जो आपको दलित समाज ने स्वीकार नहीं किया। अब 4 ठो लोग अब साफा बांध करके और नीला गमछा लेकर के आप कोई आर्मी नहीं बना सकते हैं। हमारी आर्मी का भी ये दम नहीं भरती कि मैं समस्त हिंदू समाज की रक्षा करता हूं। मैंने कहा कि जहां हर गांव में 10 केवल हमको काली सैनिक चाहिए, जो मंदिरों पे हमले ना हो, हमारी बहन बेटियों पे हमले ना हो, हमारे ब्राह्मणों पे हमले ना हो, इसके लिए हमने काली सेना बनाई है। वो काम अपना कर रही है। तो हर जगह से आप 10 जो है सैनिक, केवल गांव से 10 आदमी चाहिए, नगरों से 100 और गांवों से 10 मात्र। तो ये स्वामी जी थे और स्वामी जी का क्या कुछ बयान था, स्वामी जी से इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि हर गांव से हमें 10 काली सैनिक चाहिए, और स्वामी जी के इस बयान पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। और तमाम जो लोग भी इस पर यादव बनाम पंडित कर रहे हैं, और जो लोग भी ये मजहबी भाषा, और जो लोग भी चाहते हैं कि आपस में भाईचारा न हो और आपस में लड़ाने का काम करते हैं, उनका हम कतई समर्थन नहीं करते हैं, उनका कतई हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा सवाल था, तमाम सवाल था हमारा, स्वामी जी जो लेकर इस पर
स्वामी जी ने जो बयान दिया, स्वामी जी के बयान पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।